आप सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे YouTube चैनल मसीह का शुभ संदेश में। और इस समय मैं हूं आपका भाई प्रभु का दास पास्टर सावन कुर्रे। और इस समय हम प्रभु के वचन से कुछ सीखने वाले हैं, प्रभु के पवित्र बाइबल से हम आज कुछ अध्ययन करने वाले हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुँचता रहे। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी को पता है कि चाहे अविश्वासी हो चाहे विश्वासी, आज हर एक लोग पाप में फंसे हुए हैं। जैसे कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हो चुका है, लेकिन अभी भी हमारा माइंड आज़ाद नहीं हुआ है। आज भी हम डेवल की कैद में हैं, आज भी हम शैतान की लूसीफर की कैद में हैं और हम आज़ाद नहीं हो पाए हैं। हमारा देश आज़ाद हो गया लेकिन हम आज़ाद नहीं हुए हैं। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है हम इस विषय में आज देखेंगे। आज लोग पापों और बुराई में फंसे हुए हैं। आज हम इस विषय में अध्ययन करने वाले हैं कि आखिर वचन इस विषय में क्या कहता है। तो आइए हमारे साथ आप निकालिए पवित्र बाइबल से यूहन्ना रचित शुभ समाचार अध्याय 8 उसके 32 पद को हम देखेंगे कि आखिर परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मैं पढ़ता हूँ और आप भी निकाल लीजिए और ध्यान दीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो ये सत्य क्या है जो हम जानेंगे और हम स्वतंत्र होंगे। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये सत्य क्या है जिसे हम जानकर स्वतंत्र होने वाले हैं, जिसे जानकर हम आजाद होने वाले हैं। हालेलुया। ये ऐसा वचन है जिसे हम जानकर आजाद होने वाले हैं, हम स्वतंत्र होने वाले हैं। हमारा देश आजाद हो चुका है। आज इस वचन को आप अगर गहराई से सुनेंगे तो देश गांव घर ही नहीं, आप भी आजाद होने वाले हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। समझ रहे हैं। वचन कहता है, तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आइए हम और वचन को आज देखें। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 और उसके 6वां पद क्या कहता है हम देखेंगे। यीशु ने उनसे कहा, यीशु अपने चेलों से कहता है, लोगों से कहता है जो उनके साथ है। यीशु क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। यीशु ने उनसे कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं कि मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। हमने देखा कि यूहन्ना उसके 8 अध्याय 32 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और इस समय यूहन्ना 14 अध्याय 6 पद कहता है कि जीवन मार्ग और सत्य मैं ही हूँ। तो हमें इस वचन को समझना है। यीशु मसीह वहां पर कहते हैं कि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, आजाद करेगा। यहाँ पर कहता है वो सत्य मैं हूँ। हालेलुया। यहाँ पर जो सत्य की बात हो रहा है वो यीशु मसीह कहते हैं मैं हूँ। आज हमें उस सत्य को जानने की जरूरत है मेरे प्रियो। आज लोग पाप और बुराई में फंसे हुए हैं। यूहन्ना रचित शुभ समाचार अध्याय 3 उसका 16वां वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। हम आज उस प्रेम को क्या समझ रहे हैं जिसने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। आज हम उसे क्या समझते हैं। लेकिन आज हम पाप और बुराई में फंसे हुए हैं। हम उस सत्य से अनजान हैं। हमारा खुदा क्या कहता है, हमारा यीशु क्या कहता है, इसे हमें समझना है। हमें उस सत्य को भली भांति समझना है। सप्ताह में संडे को चर्च जाकर क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। हाँ, जाइए संडे चर्च, लेकिन उससे कुछ सीखिए। जब तक आप परमेश्वर के वचन में समय नहीं बिताएंगे आप सत्य को नहीं जान पाएंगे। वचन क्या कहता है, वचन के सुनने वाले नहीं पर उस पर चलने वाले बनना है, तभी आप आशीष को प्राप्त करेंगे। और जब आप संडे को चर्च जाएंगे, उसे सुनेंगे, पास्टर आपका पास्टर जो प्रसार करता है उसे सुनिए, अपने जीवन में लागू कीजिए और आगे बढ़िए, तब आप स्वतंत्र होंगे। जब तक आप इसमें खोएंगे नहीं, वचन में आप डूबेंगे नहीं, आपको स्वतंत्र आप नहीं हो सकते। अगर आपको स्वतंत्र होना है तो आपको सत्य को जानना पड़ेगा। और अगर आपने अभी तक स्वतंत्रता नहीं पाई है तो आपको इसमें जाना पड़ेगा। अगर आपसे अभी भी पाप हो रहा है, अभी भी आप गंदे काम में फंसे हुए हैं, अभी भी आपके मुंह से गाली निकलता है, अभी भी आप व्यभिचार करते हैं, अभी भी आप अपने पड़ोसियों से प्रेम नहीं रखते हैं, तो मैं कहना चाहूँगा मेरे प्रियो, आप अभी तक स्वतंत्र नहीं हुए हैं। अगर आपको स्वतंत्र होना है तो आपको सत्य को जानना है, आपको यीशु मसीह को जानना है। और अगर अभी तक आपसे बुराई हो रहे हैं, आपने गलत काम अभी तक किया है, आप स्वतंत्र नहीं हुए हैं। अगर आपको स्वतंत्र होना है
आपको सत्य को जानना है। लेकिन मैं और कहना चाहूँगा आपसे, अगर आपने अभी पाप करना छोड़ दिया है, आप विचार नहीं करते, आप मूर्ति पूजा नहीं करते, एक दूसरे से प्रेम रखते हैं, किसी पर दोष नहीं लगाते, प्रेम की भावना आपके मन में है, मैं कहना चाहूँगा हाँ, अब आप स्वतंत्र हो चुके हैं। आप शैतान से आज आप गुलामी से आज़ाद हो चुके हैं। अगर आपने वचन में आप पालन करते हैं, वचन का पालन करते हैं, वचन पे चलते हैं, तो हमें इस सत्य को जानना है, क्योंकि वचन तो कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अगर आप अभी सत्य में स्वतंत्र होना चाहते हैं, सत्य को जानकर स्वतंत्र होना चाहते हैं, आपको यीशु मसीह को जानना जरूरी है। आपको इस सच्चे परमेश्वर को जानना है। इस सत्य को जब आप जानेंगे, आप स्वतंत्र होंगे। लोग क्या करते हैं, चर्च से जाते हैं और सुनते हैं वचन को, पास्टर को घर में बुलाते हैं, लेकिन स्वतंत्रता नहीं है। 10 साल 20 साल 15 साल के विश्वासी हो चुके हैं, विश्वास में हैं, लेकिन सिर्फ यीशु मसीह को जानते हैं, पहचानते नहीं हैं अभी तक। समझ रहे हैं? जाकर वचन को खाली पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, इसको घुसना है, इसमें घुसना है कि हमारा परमेश्वर आखिर क्या चाहता है। बोल तो दिया है कि सत्य को जानोगे तो स्वतंत्र करेगा, लेकिन किस प्रकार से हम सत्य को जाने? बाइबल में, पवित्र बाइबल में हम समय देकर हम उस सत्य को जान सकते हैं, हम स्वतंत्र हो सकते हैं। लोग पूछते हैं क्या हम इस बीमारी से, इस परेशानी से, इस पाप से आज़ाद हो सकते हैं? मैं कहना चाहूँगा हाँ, आप आज़ाद हो सकते हैं, क्योंकि पवित्र बाइबल कहता है तुम स्वतंत्र हो सकते हो। कब? जब आप सत्य को जानोगे तब। और सत्य क्या है? वचन कहता है यूहन्ना 14 अध्याय 6 पद में, जैसे कि मैंने पढ़ा है पहले भी, एक बार और पढ़ना चाहूँगा। लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, यीशु आज आपसे बोल रहा है। किससे? यीशु आज आपसे बोल रहा है। क्या बोल रहा है? मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यीशु मसीह आज आपसे बातें कर रहे हैं, आपसे बोल रहे हैं कि जीवन, मार्ग और सत्य मैं हूँ। मेरे बेटे और मेरी बेटियां, यीशु मसीह बोल रहे हैं कि आज आपको स्वतंत्रता देंगे, आज आपको स्वतंत्र करेंगे। और खुदा बोल रहे हैं कि मेरे बच्चों सुनो, वो आपको आज़ादी देना चाहते हैं। आपको आज सत्य को भली भांति आपको पहचानना होगा, जानना होगा, तब आप क्या होंगे? आप स्वतंत्र होंगे। बिना सत्य को जाने आप स्वतंत्र नहीं हो सकते। जिस प्रकार आप भोजन करते हैं और आपका पेट भरता है, उसी प्रकार जब आप सत्य को जानोगे आप स्वतंत्र होगे। 100% है कि आप यीशु मसीह को जानोगे, आपके जीवन में बदलाव आएगा, लेकिन इसमें घुसना पड़ेगा आपको। बाइबल आखिर क्या कहता है? पवित्र बाइबल हमें इस विषय में क्या कहता है? आज लोग सत्य से अनजान होकर पाप करते हैं। यीशु मसीह को लोग नहीं जानते हैं जो लोग पाप करते हैं। यूहन्ना की पत्री में लिखा है साफ तौर से, जो पाप करते हैं वो शैतान की औलाद है, शैतान की संतान है। अगर आप पाप कर रहे हैं, आपने अभी तक सत्य को जाना ही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का जो संतान है वो पाप कर ही नहीं सकता, ऐसा पवित्र वचन कहता है। पौलुस ने परमेश्वर का वचन और रोमियो 6 अध्याय में लिखा है, क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? वचन कहता है कदापि नहीं। अगर आप अभी भी पाप में, बुराई में फंसे हुए, मैं बार बार यही शब्द पे जोर दे रहा हूं, अगर आप अभी भी पाप कर रहे हैं, अभी भी आप व्यभिचार कर रहे हैं, अभी भी आप पापों में फंसे हुए हैं, तो आप अभी तक स्वतंत्र नहीं हुए हैं। अगर आपको होना है तो आपको मसीह को जानना है। मैं जैसे कि बोल रहा हूं, खाली जय मसीह की बोलने से, प्रेज द लॉर्ड कहने से आप स्वतंत्र नहीं होंगे, लेकिन आप वचन में चलने से आप स्वतंत्र होने वाले हैं। आज मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से कहता हूं, आज आप स्वतंत्र होंगे, आज आप आज़ाद होंगे। हमारा देश आज़ाद हो चुका है, आप आज खुद में आज़ादी पाएंगे। मैं कहता हूं आज जाइए, घुटने टेकिए और प्रार्थना कीजिए, प्रभु आज आपको आज़ादी देगा। अपने गुस्से पे, आपके गुस्से पे आपको आज़ादी देगा, आपके हर एक चीज़ पे आज आपको आज़ादी देगा। कई लोग बोलते हैं पास्टर जी मैं तो ऐसे ही किसी को गाली दे देती हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता। आज उससे भी आप आज़ाद होंगे। कब? जब यीशु मसीह को जानेंगे तब। अभी तक आप यीशु मसीह को नहीं जान पाए हैं। अगर आप सत्य को जानेंगे, सत्य आपको 100% आज़ादी देगा। समझ रहे हैं? सो इसी वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत आज से आशीषित करे। मैं चाहता हूं आप हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि ऐसे ही परमेश्वर के और रहस्यमय वचनों को आप सीखें और आगे बढ़ें। हमारा उद्देश्य यही है कि आप प्रभु में बढ़ें। सो इसी वचन के द्वारा परमेश्वर हम आप सभी को बहुत आज से आशीषित करे। आप सभी को जय मसीह की।